दिल जो जीत पाओगे तब न। हमारा दिल तो एकदम देश के विकास में लगा हुआ है। भली बात जनता जान रही है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जानती है। जनता हमसे आपसे भी आगे 2 कदम है। मोदी जी के हृदय में चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सभी लोग हैं। और मोदी जोगी ने ऐसा काम करके और न्याय का काम किया, किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर के, सबका विश्वास लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी और जोगी की कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइन। बात करेंगे हम राम मंदिर को लेकर के और लोकसभा चुनाव को लेकर के। आइए जानते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं लोग। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? बाबू नंदन सिंह। चाचा, क्या लगता है आपको 2024 का चुनाव भी नज़दीक है और एक तरफ भारत न्याय यात्रा की चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, और दूसरी तरफ 22 जनवरी को 2024 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको? आपको बताते हैं, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम जो इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, गांव में जो माहौल है उसके जानने के लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल से और जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की बनी है, तब से निरंतर आप लोगों ने भी देखा होगा और जनता ने भी देखा है, कोरोना काल में एक ऐसा माहौल दहशत का फैला, कोई किसी को पूछता नहीं था। जिस परिवार के लोग मर जाते थे उसके परिवार के लोग छूते नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी के विचारों को लेकर के सड़क पर जितने लोग प्रवासी लोग आते थे उनको पानी पिलाना, भोजन कराना, चप्पल पहनाना, तरह तरह की और राशन पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर छोड़ करके सड़क पर निकल गया। इस देश के एक जितने लोग प्रवासी आए उनका सारा सेवा किया, अन्य कोई दल नहीं किया। और आपको ये भी बता दें, जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार बनी है, जोगी की सरकार बनी है, गांव में रहने वाले गरीब निर्बल, अंतिम पायदान पर रहने वाले, जो दीनदयाल का सपना था उसको साकार आज मोदी सरकार और योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसको जनता की जो भी मूलभूत समस्या है योजना बना करके हर घर में, हर परिवार के लिए पहुंचाया मोदी सरकार, योगी सरकार ने। उसी का एक कड़ी आज संतोष सिंह भी आपको देखने को मिला है सिंहपुर ग्राम पंचायत में। ये निरंतर विगत कई वर्षों से, आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गांव में रहने वाले गरीब दुखिया असहाय, उनके लिए निरंतर हर साल कंबल का वितरण करते हैं, दशहरा में भोजन कराते हैं कन्याओं का। तमाम क्षेत्र में सामाजिक सेवा का जो कार्य है वह केवल एक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और उसका विचार ही होगा, वही भारतीय जनता पार्टी परिवार है, जिसका आज आपको देखने को भी मिला। चाचा, कहा जा रहा है जो भारत न्याय यात्रा जो चल रही है उसमें कहा जा रहा है 10 साल ये गरीब लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, मोदी सरकार ने किया है, हम इसका न्याय मांगने चल रहे हैं। और ये मणिपुर से फिर से मुंबई तक की यात्रा चल रही है, लगभग 6000 किलोमीटर से ऊपर का है। कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि जो ये अत्याचार हुआ है, जो बता रहे हैं विपक्ष के लोग, महंगाई बढ़ गई है, फिर से आपका बेरोजगारी बढ़ गई, इस पर क्या कहेंगे आप? आपको बता दें, पहले तो जो आपका विरोधी रहेगा, विपक्ष का रहेगा, तो वह तो आपका कितना हो अच्छा काम करेंगे तो विरोध करेगा। लेकिन ऐसा जनता में, पूरे देश में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जो विरोधी बोलते हैं पहले तो। और मोदी जोगी ने ऐसा काम करके और न्याय का काम किया, किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ले करके, सबका विश्वास लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी और जोगी की कर रही है। यह जो विरोधी मतलब बेवजह भली बात जनता जान रही है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जानती है। जनता हमसे आपसे भी आगे 2 कदम है। आपको देखने को भी मिलता है, नेता कहीं रहते हैं लेकिन जनता गांव में एक माहौल मोदी जोगी को देख रहे हैं। निरंतर 2014 से भारतीय जनता पार्टी को जीत हर प्रदेशों में मिल रही है। इसलिए मिल रही है कि जनता का जो भी समस्या है योजना बना करके, और पहले
कांग्रेस की सरकारें, अन्य की सरकारें रहती थी, 100 रुपया दिल्ली से चलता था, गांव में आते आते 15 पैसा पहुंचता था, बीच में सारे घोटाले हो जाते थे। लेकिन मोदी जोगी जब से आए हैं, योजना बना करके 2000 दिल्ली से चलता है, 2000 गांव के चौकट के खाते में, बैंक खाते में आ जाता है। यही जनता हमसे भी आगे जानती है। यह विरोधी का, यह मतलब का प्रचार कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। चाचा क्या लग रहा है 2024 जो रामलला को, आप तो बुजुर्ग भी हैं, काफ़ी हैं, क्या कितनी खुशियां हैं रामलला को लेकर के? खुशियाँ तो जैसे कि इतिहास के से ही हमको जानकारी हुई कि रामलला का जन्म स्थान जहाँ था वहाँ पर किसी और ने अपना स्थान बना लिया था। तो जब भाजपा जागरूक हुई, जागरूक तो अब पीछे के लोग थे कि नहीं थे नहीं कह सकता, लेकिन जागरूकता जिसमें सफलता मिले वही सफल है, वो वही अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी जागरूक हुई और आज विराजमान रामलला जी जो है उनका माने वो क्या कहते हैं स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं और इससे खुशी की क्या बात है। चाचा आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी बनवाया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। देखिए हाँ। कोर्ट तो एक है, लेकिन हम जब अपना दरखास्त नहीं देंगे तो कोर्ट वैसे फैसला दे देगा। मैं ये ऑफिस पूछ रहा हूँ, जब हम दरखास्त, तो भाजपा ने दरखास्त दिया तभी तो कोर्ट ने सुनवाई किया और आज वो फैसला आया। और यही नहीं कि हिंदुए भर वो उसको मानते हैं, मुस्लिम भी उससे खुश हैं, या हर संप्रदाय के लोग खुश हैं कि एक झगड़ा शांत हो गया। तो विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं कि अब विपक्ष को तो, जब विपक्ष शब्द उनके साथ लगा हुआ है तो उनको तो कुछ कहना ही पड़ेगा भाई। उनको भी अपनी कुर्सी चाहे अपना इज्जत कहिए, उनको बचाना तो पड़बे करेगा कुछ कह करके। हाँ, लेकिन हम तो जानते हैं कि क्यों वो कहते हैं, क्यों कहते हैं, हाँ। क्यों कहते हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए कहते हैं। हाँ, क्या रोटी सेक ले? रोटी सेकने के लिए भाई। हम जब कुछ कहेंगे तो चारे आदमी उनके ओर से जो हुई हैं तो हमारे ओर हुई हैं, लेकिन जब हेके जीत पाओ तब न। हाँ, के जीत पाओ? अरे हेके के माने दिल जो जीत पाओगे तब न। हमारा दिल तो एकदम देश के विकास में लगा हुआ है। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। अरे राहुल, देखिए हम राहुल गांधी को बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन अब यह है कि थोड़ा सा लड़कपन उनमें है। 56, 52 साल, 50 साल कुछ भी हो। अभी भारत जोड़ो यात्रा चलाए थे, अब भारत ना यात्रा वो चला रहे हैं। हमारे घर के आखिर उन्हीं के घर के तो और बड़े बड़े नेता लोग थे, काहे छोड़ के चले जा रहे हैं? बड़े बड़े नेता उनके घर के छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? यही कि वो भी उनका लड़कपन है और उस परिवार में कोई खास करके मुखिया नहीं रह गया है। उस परिवार में मन हम यह नहीं कि गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस परिवार की बात कर रहे हैं। कोई चाचा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि उस परिवार कोई बड़ा मुखिया नहीं होगा वो घर नहीं चल पाएगा। खड़गे जी को बनाया गया है। अरे बनाया गया है, क्या करें, मजबूरी है। क्या मजबूरी है उसमें? चाचा उसमें नीतीश जी हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, इंडिया गठबंधन है। आपको नहीं लग रहा है कि 2024 में मोदी जी को ज्यादा फेस करना पड़ेगा? देखिए यह जो है मोदी जी के हृदय में, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सभी लोग हैं। और यही कारण है कि जनता जो है मोदी। तो मोदी पे आप पे इतना क्यों विश्वास है? मोदी जी ने क्या किया? आपके हित में कुछ काम किया है? देखिए, अच्छा यहाँ एक बात मैं और क्या कर देता हूँ, चूंकि भगवान तो न मोदी जी ने है न हम हैं, हर इंसान है। तो इंसान में कुछ कमियां हैं, उनमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन जब 1000 अच्छाइयां हैं तो एक कमी तो दरकिनार हो सकती है। तो एक कमी बता दीजिए ना जो आप कह रहे हैं। नहीं, हम वो चीज़ नहीं कहेंगे, वो चीज़ नहीं कहेंगे। नहीं, क्यों? आप एक चीज जो कमी बता रहे हैं, कमी तो बता दीजिए। नहीं, वो कमी मैं बता दूंगा तो वो ठीक नहीं है। जो अच्छाई जो ज़्यादा है तो हम उसी को गाएंगे, कमी को नहीं गाएंगे। तो फिर लेकिन ये है कि सरकार
मोदी जी की, भाजपा की। और यही नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि अब ये कब लोग कहते ना है कि हम उखाड़ के फेंकेंगे, अरे वो सपना दूर है भैया, वो सपना दूर है, वो सपना दूर है। हाँ, हमसे भी लोग कुछ कहते हैं कि अरे भाजपा सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन अब कहने वाले तो कहते ही रहेंगे। चाचा, हमको आप एक गलतियां बताइए, हम जानना चाहते हैं आपसे कि वो गलतियां कौन सी है। गलतियां नहीं, हम वो नहीं कहेंगे, हम अपने ही ऊपर। आप मत बोलिए, चाचा का व्यक्तिगत है, वो बोलने दीजिए। आप एक गलतियां बता दीजिए, कौन सी गलतियां। वो चीज़ है, वो आप जब नेता लोग जब संसद में या विधानसभा में जब प्रश्न नहीं उठाते हैं विपक्ष के लोग, हम कहते हैं हाँ हाँ अब ये गलती देखिए, अब वो उस पर भी मैं कह रहा हूँ, पेंशन की बात है। तो जब कोई मुझे ऐसा जानकारी है कि लोगों ने कहा कि भाई जब राजकीय कर्मचारियों का या अप्रैल से कौन अप्रैल से पेंशन बंद हो गया, पेंशन जब बंद हो गया, पेंशन बंद हो गया तो अपना पेंशन क्यों नहीं लोग बंद कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि विपक्ष भी तो उसमें है, तो वो क्यों नहीं करता है, हम तो छोड़ने को तैयार हैं। तो जब हम विपक्ष अगर कहता कि नहीं हम नहीं पेंशन लेंगे, जब उनका पेंशन नहीं दे रहे हो तो चाचा मेन गलतियां जो आप बता रहे थे, तो यही इसी पेंशन वाली। हाँ, यही कि भाई पेंशन जो है वो चल रहा था, चलना चाहिए। और बस यही अग्निवीर को लेकर के कहा जा रहा है कि अग्निवीर को लेकर के बीजेपी सरकार चला देगी। अब देखिए, हर सरकार का अपना एक कार्य करने की पद्धति होती है। विकास पर जब हम देखते हैं कि उनके कार्य करने से विकास हमको दिखाई पड़ रहा है, तो हम उसको कैसे कहें कि हाँ नहीं ये अच्छी नहीं है।